अच्छा जी, वेलकम बैक। अब हम लोग चलते हैं जी डील्स एंड प्राइसिंग। ठीक है, जिस तरह के इस पूरे मॉड्यूल का हर एक कंपोनेंट इम्पोर्टेंट है, उसी तरह डील्स एंड प्राइसिंग भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, डील्स एंड प्राइसिंग को जो है वो समझने के लिए आप ये समझ लें कि पाकिस्तान की जो मार्केट है, ठीक है, बहुत ही प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। ठीक है, कुछ सिटीज़ को छोड़ के। ठीक है, इस्लामाबाद की मार्केट इतनी प्राइस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है, इतनी प्राइस पे डिपेंड नहीं करेगी। लेकिन इस्लामाबाद के अलावा बाकी जितनी भी सिटीज़ हैं, उन सब की मार्केट प्राइस सेंसिटिव है, उन सब का कस्टमर प्राइस सेंसिटिव है। ज़्यादा महंगी आइटम होगी, लेट्स से अगर आप जो है वो बेच रहे हैं, एक शवारमा बेच रहे हैं, वो अगर 200 का बेच रहे हैं, 250 का बेच रहे हैं, महंगा लगेगा कस्टमर को स्टैंडर्ड साइज़ में। ठीक है, तो ये आपने किस तरह मेंटेन करना है, क्या होगा, किस तरह चलेगा, ये मैं अब आपको बताऊंगा। ठीक है, डील्स किस तरह लगानी है, प्राइसिंग किस तरह करनी है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले हम प्राइसिंग पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, प्राइसिंग को हम लोग जो है ना वो इस तरह देखते हैं कि जी आपके पास लेट्स से कि आप कहते हैं जी कि मैंने जो है वो एक पिज़्ज़ा करना है। ठीक है, पिज़्ज़ा पॉइंट ओपन करना है। आप कहते हैं जी मेरा जो स्टैंडर्ड पिज़्ज़ा है, ठीक है, लेट्स से कि अगर मैं जो है वो 10 इंच करता हूँ, ठीक है, तो वो जो है मेरा 899 इस तरह करके है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें एक चीज़ लाजमी याद रखें, आपकी प्राइस में आखिर में 99 का फिगर लाजमी आना चाहिए। लेट्स से आप अपने पिज़्ज़ा को इवैल्यूएट करते हैं कि वो ₹900 का, आपने 900 का नहीं करना, आपने 899 रखना है। क्योंकि ये जो है ये साइकिक को अफेक्ट करता है कस्टमर की। ठीक है, कस्टमर जो है वो पहले ही प्ले अराउंड हो रहा होता है 800 की फिगर में। ठीक है, अगर आप उसको डायरेक्ट 900 कर देंगे, एक बहुत ही बड़ा टर्न ऑफ होगा कस्टमर के लिए। ठीक है, तो ये एक साइकिक है, आपके ₹1 से तो कुछ होना नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि उससे कस्टमर जो है उसकी मेंटल साइकिक पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ेगा। ये चीज़ें हैं जिनका ख़्याल रखना बहुत लाज़मी है। अच्छा, अब जो है वो हम लोग देख लेते हैं जी कि क्या है आपके पास। ठीक, प्राइसिंग में अब किस तरह प्राइसिंग करनी है, अब इसका मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कि नॉर्मली प्राइसिंग होती किस तरह है। ठीक है, 2 तरह के आइटम्स हैं आपके पास। ठीक है, सबसे पहले तो एक वो आइटम्स हैं जो आपके पास एक्सपेंसिव आइटम्स हैं। ठीक है, एक्सपेंसिव में आप देख लें कॉन्टिनेंटल आइटम्स हैं। ठीक है, पिज़्ज़ा हो गया, चाइनीज़ आपके पास मिड एक्सपेंसिव में आ रहा है। ठीक है, और फिर लोअर में आ जाते हैं जहाँ पर देसी आ जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लेट्स से जी कि एक जो है वो आपके पास आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि एक आप कह रहे हैं जी मैं बिरयानी सेल कर रहा हूँ। ठीक है, बिरयानी की प्लेट मैक्सिमम मैक्सिमम आपकी 200 होगी, मतलब 199। ठीक है, 199 से ज़्यादा अगर आप प्राइस करेंगे, ठीक है, तो आपका कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। ठीक है, कस्टमर ऑर्डर नहीं कराएगा। बिरयानी के लिए ये बहुत बड़ी प्राइस है। ठीक है, अगर आप, मैं नॉर्मल इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, अगर कराची में हैं तो कराची के लिए ये उससे भी ज़्यादा बड़ी प्राइस है। ठीक है, हर सिटी में प्राइस वेरी करती है, डिफर करती है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ प्रोडक्ट हंट में। ठीक है, अच्छा जी, अब जो है वो हम लोग देखते हैं जी कि ये आपके पास ज़्यादा प्राइस है, आप इससे ज़्यादा रखेंगे कस्टमर आपके पास नहीं आएगा, जितनी ही मर्ज़ी अच्छी क्वालिटी क्यों ना हो आपकी बिरयानी की। ठीक है, अब जी मुझे जो है वो एक बंदा कहता है कि यार 200 अगर मैं रख रहा हूँ अपनी बिरयानी की प्राइस, तो यार मेरे पास जो है वो मैक्सिमम कितना पर प्लेट मेरे पास यार ₹50 बच रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या कहूँगा, मैं कहूँगा अच्छा इस तरह कर लो कि अपनी बिरयानी जो है वो 250 की कर लो, मतलब 249 की कर लो। 9 वाला जो है ना वो फ़ॉर्मूला आपने हमेशा याद रखना है। ठीक है, 249 की कर लो। लेकिन करो क्या कि जी आप अपनी जो प्राइसिंग है, ठीक है, उसमें एक डील डाल दो। ठीक है, डील क्या डाल दो, एक बिरयानी प्लस एक बॉटल, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, वो आपको मिलेगी कितने में, 249। ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ कि आपके पास कोल्ड ड्रिंक जो है उसकी रिटेल प्राइस होती है ₹24। ठीक है, ₹25 आपके कोल्ड ड्रिंक से बच जाएंगे। तो जहाँ पर पहले आप एक बिरयानी के साथ जो है वो कमा रहे थे 50, अब आप उस बिरयानी डील के साथ जिसके अंदर अब एक कोल्ड ड्रिंक ऐड हो चुकी है, आप क्या कमा रहे हैं, आप कमा रहे हैं जी ₹75। इसमें एक और चीज़ है कि लेट्स से कि अगर आप बीच में कोई अपनी स्पेशल चटनी ऐड कर देते हैं, कहते हैं जी यू विल गेट अ स्पेशल चटनी। ठीक है, उसकी मैं आपको बाद में बताऊँगा कि वो डिस्क्रिप्शन किस तरह करनी है आगे जाके। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वहाँ पे आपको एक और एडवांटेज, ठीक है, आपकी एक और मतलब बन गई कि पेप्सी स्पेशल चटनी बिरयानी, वाह भाई वाह, लोग खुश, कितने में हो गए जी, 270 में हो गए जी, मतलब 269। ठीक है,
हो गया जी। अच्छा, लोग खुश जी, ठीक है, वहाँ पर ऑर्डर हो रहे हैं क्योंकि जी बिरयानी के साथ तो हर किसी ने पेप्सी तो पीनी है, ठीक है, हर किसी ने जो है वो कोका कोला तो पीनी है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने डील बना देनी है, ठीक है, वो। अच्छा, अब मैं जी आपको ये समझाता हूँ कि जी आपके पास किस तरह जो है वो आपने प्राइसिंग एडजस्ट करनी है, ठीक है। प्राइसिंग एडजस्ट करने के लिए एक छोटा सा फार्मूला मैंने लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है। प्राइसिंग इज इक्वल टू जो आपकी आखिर में प्राइस आएगी, ठीक है, किसकी इक्वल होती है, फूड कॉस्ट की, ठीक है। फूड कॉस्ट में क्या कुछ आ रहा है आपके पास, फूड कॉस्ट में आपके पास आपने जो फूड टोटल आया है बनने तक, ठीक है, उसके साथ शेफ़ को जो पे करेंगे, रेंट्स पे करेंगे, सब कुछ उसका एक आइडिया आपने लगाना है, तखमीना लगाना है कि कितनी जो है वो आपकी फूड कॉस्ट बनेगी, ठीक है। प्लस उसके अंदर जो है वो सर्विसेज कॉस्ट, ठीक है, जो फूड फूड पांडा लेट्स से या चीते जो आपसे चार्ज करेगा अपना कमीशन, ठीक है, 30%, 20%, 5% जो भी है, ठीक है। और प्लस आपके पास 50% ऑफ द फूड कॉस्ट जो आपके पास प्रॉफिट होगा। अब जी मैं आपके पास जो है ना एक सिंपल सी एग्जांपल ले आता हूँ, मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं जी दोबारा बिरयानी की एग्जांपल पे चले जाते हैं। बिरयानी जी हम कहते हैं कि लेट्स से कि आपके पास जो है वो, अगर आपने टोटल प्राइस निकालनी है, ठीक है, तो मैं टोटल प्राइस को पी से कर देता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ जी 100 रुपया जो है ना वो उसकी क्या है, 100 रुपया है जी, उसके पास क्या है जी, ये है फूड कॉस्ट है प्लस ओवरहेड कॉस्ट है, ठीक है, मतलब शेफ़ की भी मिला के अगर है, ठीक है, या फिर कोई भी आपने वहाँ पर बंदा रखा हुआ है उसकी मिला के। अच्छा जी, मैं इसमें क्या करता हूँ जी, कि मैं इसमें कहता हूँ जी कि इसमें प्लस आप करें कि फूड पांडा का बीच में कितना कमीशन होता है, बीच में 30% होता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 100 का 30 होता है 30%, ठीक है, ये आपका फूड पांडा ले लेगा, फूड कॉस्ट हो गई, फूड पांडा ले लेगा। प्लस आपने क्या करना है जी इसमें कि आपने इसके अंदर 50% ऑफ दी टोटल जो प्राइस आएगी, ठीक है, उसका मैं बताता हूँ। सिंपल ये करना है आपने, पॉइंट 0.5 इंटू पी, शुरू में पी, ठीक है, लिखेंगे, आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपने कितनी प्राइस रखनी है। ये जनरल फार्मूला है, इसमें कोई नहीं है कि आपने यही होगा इस्तेमाल। मैं आपको ये बिल्कुल एक सिंपल बता रहा हूँ समझाने के लिए कि किस तरह होनी चाहिए, ठीक है। इसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए इससे भी बेहतर तरीके हैं और वो आपके अपने आइडियाज़ और अपने तखमीनों पे चलेगा कि किस तरह जो है ना वो आपने ऑप्टिमाइज़ करना है, ठीक है। अच्छा, मैं इसे ज़रा कैलकुलेट कर लेता हूँ जी। मैं कहता हूँ जी कि मैं कैलकुलेटर लेट से अगर यहाँ पर ओपन करता हूँ, ठीक है, तो कैलकुलेटर मुझे बताता है जी कि अगर मैं कर लेता हूँ 100 प्लस 30, या आपके पास 130 हो गया, ठीक है। तो अगर मैं 0.5 को वहाँ लेकर जाऊँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, आपको यहाँ पर करके बता देता हूँ। ये बन जाएगा मेरे पास 1p, ये एक सेकंड जी। अच्छा, मेरे पास क्या बन जाएगा जी कि मैं यहाँ पर लेकर जाता हूँ, आपके पास 0.5p हो जाएगा, 0.5p हो गया, ठीक है। और दूसरी साइड पे मेरे पास आ जाएगा 130, ठीक है, 130 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ जी, ये 130 आ गया, 130 को डिवाइड करना है मैंने 0.5 से, तो 260, ठीक है, 260, ये बहुत ज़्यादा प्राइस है। इसमें आपकी सेविंग कितनी है, इसमें आपकी सेविंग 50 है, ठीक है। अब बिरयानी की प्लेट में कभी 50 रुपये सेविंग नहीं होती, आपकी जो मैक्सिमम सेविंग होती है वो होती है मैक्सिमम 25 रुपये, ठीक है। अच्छा, अब आपने इसमें करना क्या है, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूले को मैंने जो है ना वो वैसे आपके लिए एक सिंपल करके ये कर दिया, P इज इक्वल टू 2.15 इंटू फूड कॉस्ट, ये आपकी फूड कॉस्ट होगी, ठीक है, और ये आपकी प्राइस होगी। अब इस फॉर्मूले में सब कुछ जो है वो शामिल है कि आपका फूड पांडा का कमीशन भी शामिल है इसके अंदर जो है ना, वो आपका बाकी जो शेफ को अगर कुछ देना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, वो भी शामिल है। लेकिन मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये एक सिंपल फार्मूला है, सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए कि किस तरह चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये उस चीज़ के लिए आपके पास है, वरना हर कोई अपनी प्राइस खुद ही एडजस्ट करेगा, ठीक है।